नमस्कार स्टूडेंट, कैसी चल रही है आप लोगों की समीक्षा अधिकारी की तैयारी। स्टूडेंट, मिशन सचिवालय यानी मिशन समीक्षा अधिकारी के तहत हमने शुरू किया था मॉडल हिस्ट्री, जिसमें अभी तक हमारे बहुत सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट से वो ना देखे हों वो देख लें। तो पहले हम यहाँ पर गवर्नर जनरल के माध्यम से इतिहास का एक ओवरव्यू यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, सारे गवर्नर जनरल आपको नहीं पढ़ने होते। मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ गवर्नर जनरल जिनकी कुछ विशेष नीतियाँ हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो उसी को ध्यान में रख के हमने यहाँ पर शुरू किया है, जो कि 3 महीने में आप किस तरीके से अपनी तैयारी परफेक्टली कर सकते हैं। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे लॉर्ड लिटन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1876 से 80 इसका शासनकाल है। तो कुछ कुछ गवर्नर के जो शासनकाल हैं सीधे सीधे आपको याद करने हैं। ये इसलिए याद करने हैं क्योंकि इस टाइम पर भारतीय इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं वो सब इस गवर्नर जनरल के काल से रिलेटेड होंगी। तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो लॉर्ड लिटन ये एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था। साहित्य जगत में इसको ओवन मेरेडिथ की उपाधि मिली थी, उसके नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। इसके काल में एक अकाल पड़ा था 1876 से 78 में। इससे सर्वाधिक प्रभावित थे कौन से? मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद। मतलब ये आप देख रहे हो साउथ के स्टेट है ना। मद्रास हो गया, साउथ के क्षेत्र हैं। बम्बई हो गया, मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, और मध्य भारत, और मतलब मध्य भारत के कुछ भाग, और उत्तर भारत में पंजाब। तो ज़्यादातर ये दक्षिण भारत के राज्य इसमें प्रभावित थे। फिर इस अकाल से राहत दिलाने के लिए इसने एक आयोग स्थापित किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1878 में, जिसका नाम था रिचर्ड स्टेची। तो स्टेची आयोग बोलते हैं इसको। 1878 में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो अकाल आयोग का गठन किया गया, और इस अकाल आयोग की क्या रिकमेंडेशन थी? प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष बनाया जाए, है ना, फेमाइन फंड बनाया जाए, जिससे कि अकाल से जो समस्याएं हुई हैं उससे राहत मिल सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था पॉइंट इसमें लॉर्ड लिटन के काल का। हम लोग देखते हैं इसके काल में अगला जो इम्पोर्टेंट बात है वो है राज उपाधि अधिनियम 1876, रॉयल टाइटल एक्ट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें क्या हुआ था? महारानी विक्टोरिया को मतलब कैसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया, और 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार हुआ, जहां पर विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। तो याद रखिएगा, 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक बहुत ही भव्यशाली दरबार का आयोजन किया गया, और उसी में रानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, याद रखिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। इस दरबार की तुलना एक कलकत्ता की मैगजीन थी, उसने उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। कहते हैं कि जब भारत में अकाल पड़ा है और ये वैभवशाली दरबार का आयोजन कर रहा है लॉर्ड लिटन, तो ये ठीक वैसी ही घटना है जैसे यूरोप में नीरो बंसी बजा रहा था और रोम चल रहा था। उससे तुलना की है कलकत्ता की एक मैगजीन ने, पूछ सकता है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम मार्च 1878। इसको देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर आर्स्किन पेरी ने इसे विपरीतगामी और असंगत बताया। ये और श्री एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। यह एक्चुअल में एक ऐसा अधिनियम था जो प्रेस का मुंह बंद करना चाह रहा था। मतलब जो मैगजीन निकलती थी उसमें सरकार की आलोचनाएं की जाती थी, सरकार के कार्यों को क्रिटिसाइज किया जाता था। तो इसने एक अधिनियम बनाया और उसके तहत उसका प्रेस का मुंह बंद कर दिया, मतलब गला दबा दिया। ठीक है, तो प्रेस का गला घोटने वाला अधिनियम इसको कहा जाता है। और उसमें प्रावधान था कि यदि कोई आलोचना करेगा तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो अगर इसमें लिखा है वर्नाकुलर प्रेस, है ना, भारतीय भाषा, यानी ऐसी मैगजीन, ऐसी पत्रिकाएं जो भारतीय भाषा में छपती है और वो सरकार की यदि आलोचना करती है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, प्रेस जब्त कर लिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इससे बचने के लिए जो अमृत बाजार पत्रिका थी वो स्थानीय भाषा में बंगाली में छपती थी, तो उसने अपनी रातों रात भाषा बदल ली और अंग्रेजी में सुबह अंक उसका छप गया।
ठीक है, तो इसे चकमा दे दिया। ठीक है, और भी जैसे सोम प्रकाश वगैरह पत्रिका थी, उसके खिलाफ ये था, है ना, याद रखिएगा। अब इसमें जो वैधानिक जनपद सेवा, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखा, 1853 से लंदन में एक कंपनी में ऊंचे पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ हो गई थी। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, लॉर्ड डलहौजी के काल में ये अधिनियम पारित हुआ था 1853 का। ठीक है, तो उसमें ये प्रावधान किया गया था। 1864 में पहले भारतीय व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो भारतीय जनपद सेवा में भर्ती हुए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1864 की बात है। पहले भारतीय व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर जो इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल हुए थे, मतलब भर्ती हुए थे। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं लॉर्ड लिटन के काल की एक और भी महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, जिसको कहते हैं अफगान युद्ध। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अंग्रेजों और अफगानों के बीच में क्या संबंध थे। वो लेक्चर मैं अलग से लूँगा, 10 मिनट का लेक्चर लूँगा, जिससे मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। एक सिंध वाला जो मामला है, एक अफगानों वाला मामला है। ठीक है, तो आंग्ल अफगान युद्ध एक्चुअल में हुए दो, 1839 से 42 में। पहला जो लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ था, और इस युद्ध में अंग्रेजों को बहुत क्षति हुई थी। इसके बाद जो सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80 में, ये लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। तो ये जो अफगान युद्ध है, मैं टोटली एक अलग से लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो स्टूडेंट, इतना था लॉर्ड लिटन में। अगले क्लास में हम लोग आपको पढ़ाएंगे लॉर्ड रिपन 1880 से 84। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोगों को? आपकी तैयारी में क्या मदद हो पा रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस कमेंट के हिसाब से अपने वीडियोस बना सकूं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।